हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 जून। ओके, जेमिनी देखिए आपके पार्टनर और यहाँ पे हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, मुझे चीज लग रही है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है आपको यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में या तो आप आगे का नहीं सोच रहे हैं और या प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी जो कि नेगेटिव थी या थोड़ी हैवी सिचुएशन थी, एंड वो सिचुएशन खत्म हो रही है जिसकी वजह से एक बिल्कुल लाइक स्ट्रेस खत्म हो रहा है, थोड़ा टेंशन खत्म हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। मे बी किसी चीज को लेकर बहुत दिमाग में स्ट्रेस था, वरी था, मे बी कोई चीज एंड आ रहा है किसी चीज का जिसकी वजह से या तो बहुत राहत की सांस मिल रही है या फिर सैडनेस है, या दोनों चीजें हैं। मे बी या तो आप में से कई लोग इस रिलेशनशिप की जो कोई प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को खत्म करके इसी इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो प्रॉब्लम को खत्म करके अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं जिसमें ये इंसान नहीं है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन का पूरा रॉक बॉटम आ चुका था और ये समझ आ रहा था कि यहां से कोई रिवर्स नहीं जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं, इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है। सो वो एंडिंग आ गई उसके बाद। ये आप में से कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है। मे बी कोई बोझ था, वो बोझ खत्म हो रहा है, कोई डिसीजन था या कोई आपके बीच में ऐसी सिचुएशन थी, कोई मे बी कहीं कुछ फाइनेंशियल कोई डेट हो गया था इकट्ठा, या फिर कोई मे बी आप दोनों कुछ शक करते थे एक दूसरे पे, या ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक जो भी सिचुएशन थी ना वो खत्म हो रही है। ठीक है, सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना फ्यूचर तरीके से प्लान कर सको, अच्छे से प्लान कर सको इस इंसान के साथ। मे बी पास्ट में आप दोनों को बहुत सारी चॉइसेस, एटलीस्ट आपको चॉइसेस दी गई होंगी कि आप कुछ बुरा भी डिसीजन ले सकते हो, अच्छा भी डिसीजन ले सकते हो, बट यू चोज टू मेक अ गुड डिसीजन। ठीक है, एंड आपके वो अच्छे डिसीजन की वजह से आज की डेट में आपका रिलेशनशिप हो सकता है बच गया हो। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर जा सकते हो। जिन लोगों का खत्म हो रहा है उनका खत्म हो जाएगा, जिनको खत्म नहीं करना और आगे चलाना है, आई थिंक अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स वाली सिचुएशन आ रही है कि बोझ खत्म हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है मुझे। कोई एडिक्शन थी, कोई सिचुएशन थी
वो सब खत्म हो रहा है एंड आपकी तरफ से मुझे रिलेशनशिप आगे लेके जाने की जो इच्छा है ना वो दिख रही है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है जेमिनाई। इम्पेशेंट होके अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं, अब ये सिचुएशन खत्म हो गई है, अब हमें नेक्स्ट सिचुएशन पे जाना है और ये और वो, अब जल्दी जल्दी प्लानिंग करते हैं, वो मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होगे उतना ही आपके लिए खराब होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए खराब होगा। सेम चीज आपके पार्टनर में भी बोली जा रही है। उन उनके और आपके में ये चीज कॉमन है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं एंड पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे कि ये चीज खत्म करनी है या ये चीज खराब कर रही है रिलेशनशिप को, इस चीज को हटाना है, दोनों पार्टीज ने, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी। आई थिंक वो डिसीजंस बहुत सही थे और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता दिख रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपके मेहनत का फल मिल रहा है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुली आगे आप बैलेंस कर पा रहे हो बाकी प्रायोरिटीज के साथ, आपके पार्टनर बैलेंस कर पा रहे हैं बाकी प्रायोरिटीज के साथ। एंड आई थिंक उसकी वजह से ना थोड़ा आपके रिलेशनशिप को या मैरिज को एक पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, सबके सामने चीज आ रही है कि हाँ ये लोग एक रिलेशनशिप में हैं, या ये लोग एक मैरिड कपल है, या हाँ ये अब साथ हैं, जो भी हम सुन रहे थे कि चीजें खराब हो रही हैं अब वो ठीक की तरफ जा रही हैं। तो एक पब्लिक के सामने चीज आ सकती है कि भाई अब सब ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा आपके मन में भी उनके मन में भी, क्या करना है, ये वो ये, बट देन आई थिंक ग्रेजुअली बोथ ऑफ यू विल फिगर आउट। आपके पार्टनर की तरफ ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत दिख रही है। तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब घर बढ़ना, और उठेगा घर और पैसा आएगा। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज मुझे दिख रही है। टेंशन खत्म हो रही है, एक दूसरे की तरफ मेहनत कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप को सबके सामने ला रहे हैं, मेहनत का फल मिल रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। मतलब सब चीजें ठीक होती दिख रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से भी आपकी तरफ से भी। एंड दोनों लोग ना काफी सपोर्टिव हो रहे हो एक दूसरे की तरफ, एटलीस्ट आपके पार्टनर तो आपकी तरफ काफी सपोर्टिव हो रहे हैं जेमिनाई, ठीक है। मे बी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ रही हो बट अपने फाइनेंसेस के थ्रू वो आपको भी हेल्प कर रहे हो, विच इज लाइक अ गुड थिंग। आई मीन इट्स मतलब उससे और अच्छी चीज क्या हो सकती है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनाई और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 जून। जेमिनाई और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 जून। जेमिनाई और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस। देखिए फाइनेंसेस और करियर की वजह से हो सकता है अभी प्रॉब्लम आ रही है, और वो जब सॉर्ट होगा ना तो उस टाइम पे ही चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी, और वो सॉर्ट करना जरूरी है आपके पार्टनर को भी आपको भी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, चाहे वो स्टॉक्स की हो, म्यूचुअल फंड्स की हो, जॉब की हो, आगे का पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट हो। बट फाइनेंसेस और करियर अगर स्टेबल नहीं है तो दिक्कत आएगी, स्टेबल होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आप में से कई लोग सोचे कि यार ये कितनी बुरी बात है, ये कितनी शैलो चीज है। नहीं, आज की डेट में स्टेबल जॉब होना, स्टेबल इनकम होना बहुत जरूरी है। दोनों लोगों की तो वैसे है ही जरूरी, बट अगर एक बहुत ज्यादा कमाता है तो मे बी दूसरे की जरूरत नहीं है। बट देन ऑल्सो आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और जॉब स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत दिक्कत कर सकती है, तो वो थोड़ा उस पर वर्क करिए। आपकी जो फीलिंग्स है ना एक दूसरे के लिए वो रियल है, एंड हो सकता है आपको एक टाइम पे लगे कि डू आई एक्चुअली लव दिस पर्सन, तो मे बी वो मोमेंटरीली वो थॉट आए, बट यस फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस चीज को आप आगे नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जा सकते हैं जेमिनाई। थोड़ा सा ना यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपका जो दिमाग है ना वो आपको बोल रहा है कि नहीं ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या नहीं इस चीज से बाहर आ जाओ, या नहीं ये इंसान ऐसा वैसा, पैसा नहीं है ये वो, या मे बी आपको या आपके पार्टनर को। बट आई थिंक यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने दिमाग, आपका जो दिमाग आप पे ओवर पावर कर रहा है ना इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, और आपको हैप्पीनेस से दूर रख रहा है, सेल्फ डाउट में डाल रहा है, इनसिक्योरिटी में डाल रहा है। तो फ्री हो सेल्फ, कॉर्ड कटिंग करिए आपके खुद के माइंड के साथ, या हीलिंग करिए, या जैसा भी है।
बट थोड़ा सा ना एक जो रिस्ट्रिक्टेड उसमें आप घूम रहे हैं कि मैं यही कर सकता हूं, मेरी यही कैपेबिलिटी और मेरे रिलेशनशिप में यही हो सकता है। उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने की जरूरत है। वो रिस्ट्रिक्शन आपके दिमाग ने खुद आप पे लगाई हुई है। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 28 जून? सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11 टू 28 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11 टू 28 जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11 टू 28 जून। जेमिना देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में आना, तो जेमिना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, और दूसरा इंसान आई थिंक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, हाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे जो लोग सिंगल है ना, मे बी आप लोग काफी ब्लंट है, विच इज लाइक अ गुड थिंग, बट आपका ऐसा है कि आप ब्लंट हैं और आप चाहते भी हैं कि दूसरा इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, मे बी आप उसको बता दोगे कि क्या सिचुएशन चल रही है आपके पर्सनल लाइफ में, और आप एक्सपेक्ट करोगे उस इंसान से भी कि वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बट जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है या आगे जाके होगा, आप उस इंफॉर्मेशन को या उस फीडबैक को प्रोसेस नहीं कर पाते, आपको लगता है ये क्या बोल रहा है। So I think you need to work on that. If you are straightforward and if you expect the other person to be straightforward, then उस इंफॉर्मेशन के लिए, उस फीडबैक के लिए रेडी रहिए, और एवरी टाइम उसको काउंटर मत करिए ये बोल के कि नहीं ऐसा तो नहीं है। आपने फीडबैक मांगा, दूसरे ने बोला तो उसको कुछ लगा होगा तभी उसने बोला। यू कांट जस्ट काउंटर द अदर पर्सन्स फीडबैक बाय सेइंग नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट लाइक दिस। ठीक है, सो थोड़ा अपने उस चीज पे वर्क करिए। आपको जानना होता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, बट देन जब वो बताता है कि वो क्या सोच रहा है तो आप उसको ले नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक आप ना इस इल्यूजन में हैं कि आप सिंगलहुड में फंसे हुए हैं और आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई और मिल नहीं रहा है, कोई अच्छा नहीं है मार्केट में, और यू नो लाइक सब ऐसे वेस्ट से लोग हैं, और ये और वो, किसी में ये किसी में वो खराबी। आई थिंक आप इस इल्यूजन में अपने आप को ट्रैप करके बैठे हुए हैं कि लोग अच्छे नहीं है, या यू नो कोई किसी का नेचर या कुछ अच्छा नहीं है, इस वजह से आप सिंगल हैं। नहीं, आई थिंक आप सिंगल हैं बिकॉज आप की प्रॉब्लम है वो। It's a you problem, it's not like the other person's problem. आप you don't accept responsibility for the situation के single हैं, तो इसलिए है मे बी दूसरे को आप पसंद नहीं आ रहे हैं। That could also be the reason कि आप पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को आप पसंद आएंगे, आप बिल्कुल ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन है, वो भी नहीं है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हो सकता है मेरे अंदर भी कई चीजें हैं जिसपे मुझे वर्क करना चाहिए, आप परफेक्ट नहीं हो। सो उस तरीके से मत सोचो कि मैं सिंगलहुड में फंस गई हूं या फंस गया हूं क्योंकि बाकी लोग मेरे बराबर की नहीं है। आपको भी थोड़ा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि आप ऐसे चॉइसेस ले सको लाइफ में जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएं। आपका पर्सनालिटी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो कि आप एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ो। आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू ब्लेम द अदर पर्सन और दी जनता इन जनरल कि भाई लोग ही नहीं है, लोग ही घटिया हैं मार्केट में, डेटिंग एप्स पे इधर उधर कोई मिल ही नहीं रहा है। प्रोबेबली कोई क्लिक नहीं कर रहा है बिकॉज आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं और आपको उस पे वर्क करने की जरूरत है। मे बी कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं, कोई एडिक्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, मे बी ईगोइस्टिक बहुत है, ईगो है कि नहीं मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, खराबी दूसरे के अंदर है। थोड़ा सा इन चीजों को ठीक करिए। क्लैरिफिकेशन, सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20th जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 11th टू 20th जून। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस। न्यू लव आ रहा है जेमिनाई, प्लीज ये जो नया इंसान आ रहा है इसके आने से पहले कि इससे पहले कि ये बोले कि नहीं यू नो लाइक आई डोंट वांट टू बी विद यू, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आप परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई परफेक्ट नहीं है। आपको खुद को पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो उन कमियों पे पहले ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज ये नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। बट जितनी आपकी ईगो रहेगी, जितना आप रहोगे ना ऐसे कि नहीं
मैं तो परफेक्ट हूँ, उतना ही ये आएगा और आने से पहले ही चला जाएगा। काफी पैशनेट लव दिख रहा है इस इंसान के साथ। प्लीज जेमिनाई, मेक श्योर कि आप इस इंसान को वेलकम करो with positivity, and इसको लगे कि हाँ यार, like Gemini is good, this person is working on himself, तो थोड़ी वो वाली फीलिंग भी आए दूसरे को। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? जेमिनी देखिए, ये जो इंसान है ना, आई थिंक ये ना रोज बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि आप उनके बिना खुश हो या नहीं, लाइक दुखी हो, खुश हो, वापस बात करना चाहते हो, नहीं, तो आई थिंक उनका बस 24/7 यही दिमाग में रहता है। दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट, जो कि बहुत ही यूजुअल सी चीज है कि दूसरा सोचेगा ही ना कि अच्छा मेरे बिना दूसरा
पैनिक कर रहा है या बिल्कुल मस्त जिंदगी जी रहा है। इनको ना ऐसा लगता है कि, और वो ये थॉट जो है ना इनका, वो इसलिए है बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत या तो जल्दी मूव ऑन कर गए, या फिर आप जो इनके साथ आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि आपको एक रिबाउंड करना था। आपको एक बस अपने दर्द से, अपने पेन से एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, एंड यू वांटेड टू रिबाउंड, एंड दैट इज व्हाई यू वर विद दिस पर्सन, कि ठीक है ध्यान बटाना है तो इसके साथ हो लेते हैं। तो इनको एटलीस्ट ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा था या नहीं था, but they think that they were a distraction from your pain, and मे बी इनको देख के ऐसा लगता हो कि इनकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है एंड यू नो लाइक पुट टुगेदर, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। दिखने में लगता होगा ऑर्डर में है और बिल्कुल सही है, ये बंदा बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, बट दैट इज नॉट द केस हियर। तो थोड़ा सा ना आई थिंक मे बी या तो प्रिटेंड करते हैं ये सबके सामने कि सब अच्छा चल रहा है, तो इसलिए दूसरों को देखने में लगता है और फिर वो आपको भी आके बताते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, कोई गाना हो सकता है, खाना, वेकेशन, मूवी, कोई स्पॉट, जगह, कोई भी चीज हो सकती है, बट लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमाइंड देम ऑफ यू। मे बी इन्होंने आपसे छुपाया द काइंड ऑफ पर्सन दे वर, मे बी वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, काफी सेंसिटिव, काफी इमोशनल थे, बट उन्होंने आपको नहीं बताया, आपके सामने उन्होंने प्रिटेंड करा कि वो बहुत रफ एंड टफ है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सो मे बी उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी आपके सामने छुपाई, ये सोच के कि अगर रियल पता लग जाएगी तो कहीं दूसरा ग्रांटेड ना ले, या मे बी हल्के में ना ले, या मे बी कुछ फायदा ना उठा ले। तो उस वजह से आई थिंक उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी आपसे छुपाई, जेमिनाई। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।